नारी के प्रेम, त्याग और समर्पण के प्रतीक त्योहार करवा चौथ पर महिलाएं निर्जल व्रत रखकर अपने पतियों की लंबी उम्र की दुआ। करवा चौथ का पर्व किच्छा में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सुहागिन महिलाओं ने उपवास रखते हुए अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना की। सिंहनगर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अब पुणे और बेंगलुरु की तर्ज पर सारथी योजना लागू की जाएगी। योजना के तहत जिले के अधिकारी और आम जनता के समन्वय से सारथी स्वैच्छिक संगठन बनाया जाएगा। लचर सरकारी सिस्टम के आगे एक बार फिर किसान बिचौलियों के हाथों लूटने को मजबूर। आड़तियों के चबूतरे पर धान के ढेर। आज गायत्री परिवार शाखा रुद्रपुर द्वारा साप्ताहिक स्वच्छता अभियान कार्यक्रम प्रातः 7 बजे से आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी में चलाया गया। चौथ का व्रत हम अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखते हैं और इसको रखने के बाद एक आत्मिक शक्ति हमें मिलती है और हम अपने प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हम जब तक जीवित रहें हमारे सिर पे हमारे पति जी का हाथ हमेशा के लिए रहे। सदा सुहागन के लिए हम ये व्रत रखते हैं। 10 साल हो गए हैं, ये 16 व्रत है मेरा। नहीं, मेरा पहला करवा चौथ है और मेरा नाम प्रियंका ठाकुर है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बार रखना चाहूँगी और मुझे बहुत खुशी मिल रही है और आज मुझे मेरा पूरा दिन बहुत अच्छे से बीता है और मैं हर बार यही करूँगी और यही से करने से मेरे मन में बहुत शांति मिलती है। और ये तो हर स्वागत औरतों को करना चाहिए क्योंकि ये तो पति की लंबी उम्र के लिए की जाती है। ये जो व्रत है पति की लंबी उम्र के लिए होता है। इसमें भूखे भी रहना पड़ता है और प्यासे भी रहना पड़ता है, पर ये सब चीज़ें महसूस नहीं होती पर फिर भी अच्छा लगता है। करवा चौथ का पर्व किच्छा में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर सुहागिन महिलाओं ने उपवास रखते हुए अपने पतियों की लंबी उम्र व खुशहाली की कामना की। महिलाओं ने निर्जल व्रत रखकर और शाम को पूजा कर एक दूसरे को करवा चौथ की बधाई दी। नगर पालिका सभासद हरिकृष्ण चौधरी के निवास पर करवा चौथ के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पंडित अमित शर्मा ने महिलाओं को कथा सुनाते हुए कथा संपन्न कराई। करवा चौथ का पर्व महिलाओं ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। देर शाम महिलाओं ने चंद्रमा का दीदार कर पतियों से जल ग्रहण कर उपवास का समापन किया। ब्यूरो रिपोर्ट राजेश सहगल के साथ मोहित भट्ट, STNW TV, रुद्रपुर। अभी हमने करवा चौथ की कथा सुनी है। अब सबको करवा चौथ की बधाई देके हमने चांद का इंतजार करना है। जब चांद निकलेगा फिर उस चांद को अर्घ देके हमने अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना करते हुए उनसे व्रत को निभाना है और आगे शुभकामनाएं लेनी है कि हर साल हम अपने पतियों की लंबी आयु के लिए ये व्रत ऐसे ही खुशी से प्यार से रखते हैं। हमारे यहाँ पर करवा चौथ के पवित्र उत्सव की यहाँ पर पूजा की गई है। पंडित जी ने हमें कथा सुनाई। सुबह 4 बजे उठकर हम सब लेडीज ने मिलकर सरगी की और पूरा दिन हम लोग निर्जल रहकर ये व्रत करते हैं और शाम के समय पंडित जी हमें कथा सुनाते हैं और हम लोग थालियां घुमाते हैं। ये व्रत हम अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए रखते हैं। हम सब लोगों ने एक दूसरे को धूमधाम से और बड़े अच्छे मन से बधाइयाँ दी। बहुत सारी शुभकामनाएं। उधम सिंह नगर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अब पुणे और बेंगलुरु की तर्ज पर सारथी योजना लागू की जाएगी। योजना के तहत जिले के अधिकारी और आम जनता के समन्वय से
स्वैच्छिक संगठन बनाया जाएगा। इसमें अध्यक्ष पद पर जिलाधिकारी, महासचिव पद पर एसएसपी, कोषाध्यक्ष पद पर मुख्य नगर अधिकारी, सचिव पद पर सहायक परिवहन अधिकारी के साथ ही समाज के प्रत्येक वर्ग से लोगों को सदस्य बनाया जाएगा। एसएसपी नीलेश आनंद भरणे की पहल पर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में ट्रैफिक व्यवस्था के सुधारीकरण को जनमिलन कार्यक्रम आयोजित, जिसमें शहर के व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया और अपने विचार रखे। यहां बैठक के बाद तय किया गया कि सार्थिक स्वैच्छिक संगठन के सदस्यों में व्यापार मंडल, पत्रकार, अध्यापक, वकील, पार्षद, डॉक्टर, कर्मचारी एवं महिलाओं को शामिल किया जाएगा। एसएसपी नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि सारथी स्वैच्छिक संगठन का रजिस्टर्ड कराया जाएगा, जिसका कार्यालय यातायात कार्यालय होगा। साथ ही सारथी कोष का निर्माण भी किया जाएगा। एसडीएम विजय जोगदंडे ने बताया कि बैठक में आए सभी विचारों पर हुए ट्रैफिक संबंधित समस्याओं का निदान किया जाएगा। रुद्रपुर, काशीपुर, उधम सिंह नगर जनपद में ट्रैफिक में काफ़ी ज़्यादा यहाँ चुनौतियाँ है। आज ट्रैफिक के संबंध में त्योहारों के सीज़न में आज यहाँ समस्त पब्लिक की यहाँ मीटिंग ली गई, जिसमें काफ़ी बृहद पैमाने पर विचार सामने आए। इसके तहत जो है रुद्रपुर में एक सारथी योजना का शुभारंभ आज यहाँ किया गया है, जिसके तहत जो है काफ़ी अलग अलग टाइप से जो है सारथी संगठना बनाई जाएंगी। सारथी मित्र, यातायात मित्र बनाए जाएंगे। सारथी एक फंड होगा जिसके कि यातायात में जो है सुधार हेतु हम लोग कार्य करेंगे। तो इसमें पब्लिक के सहयोग से जो है पुलिस इसमें बेहतर कार्य करेगी ट्रैफिक में सारथी योजना के तहत। अगले एक सप्ताह में जो है हम इस सारथी जो है इसको एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के तहत जो है एक संगठना को रजिस्टर्ड करवा के जो है इसमें तत्काल इसमें कार्य शुरू कराएंगे। वहीं व्यापार मंडल अध्यक्ष ने भी एसएसपी के पहल का स्वागत किया। उन्होंने नैनीताल राजमार्ग का एक विवादित कट खोलने जाने पर भी एसएसपी का आभार जताया। ब्यूरो रिपोर्ट विकास कुमार के साथ मोहित भट्ट, STNW टीवी, रुद्रपुर। देखिए, आज पुलिस प्रशासन ने और व्यापार मंडल के लोगों की आज एक बहुत अच्छी बड़ी मीटिंग हुई थी। निश्चित तौर पर आज जो पुलिस जो एसएसपी साहब का जो मुझे उनका व्यवहार लग रहा था वो बहुत ही सकारात्मक व्यवहार था। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर एसएसपी साहब रुद्रपुर शहर के लिए काम करेंगे, व्यापारियों के लिए काम करेंगे, जनहित में काम करेंगे। और उन्होंने जो नई योजना जो एसएसपी साहब ने कहा जिसके अंतर्गत काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर व्यापार मंडल के लोग उनको पूरा सहयोग करेंगे। व्यापार मंडल उनके साथ हरदम खड़ा हुआ है। पर जो ऐसे हम चाहते हैं, एसएसपी साहब ने आज हमारी बहुत पुरानी मांग भी जो थी कट वाले मामले को लेकर, जो इससे पहले एसएसपी ने जो कड़ा रुख अपना रखा था, तो एसएसपी साहब ने कहा मैं 5-7 दिन इसको देख लेता हूँ, इसको 5 साल देख लेता हूँ। तो निश्चित तौर पर हमारे व्यापारियों में एक हर्ष है और वो ट्रायल लेना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर हम पुलिस प्रशासन जो काम कर रहा है, हम पुलिस प्रशासन के साथ हैं। जो समस्या जो उभर के आई थी चर्चा के दौरान, वो ये थी कि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू होनी चाहिए, लेफ्ट एंड फ्री होना चाहिए। उसके बाद में जो सिग्नल्स का जो टाइमिंग होता है वो इतना सुटेबल रहे कि जिससे यातायात में बाधा निर्माण हो। जो ठेलियाँ लगती हैं अवैध रूप से सड़कों के ऊपर, उनको ठीक से नियंत्रित किया जाए, उनको लाइसेंस दिए जाए और उनका एक स्थान निश्चित किया जाए। टैक्सी स्टैंड का है या फिर टेम्पो स्टैंड का है, वो निर्धारित जगह उसका रहे। जो ट्रक निकलते हैं सिडकुल से, उसका एक समय निर्धारित हो। जो एक साथ निकलते हैं उससे जो तकलीफ होती है वो ना हो, इसलिए उनको एक निर्धारित अंतराल के बाद छोड़ा जाए, तो उससे वो समस्या हल हो जाए। इन मुद्दों पे बात हुई। दीपावली के बारे में बात हुई कि गाड़ियों के पार्किंग की जो जगह है वो निश्चित करके, जैसे गांधी पार्क है वहाँ पे करा जाए दीपावली के समय तक। और हेलमेट के बारे में सख्ती के ऊपर काफ़ी लोगों ने सवाल पूछे। उसमें एसएसपी साहब ने कहा कि ट्रैफिक के पुलिस की मदद के लिए सारथी नामक एक संस्था बनाई जाएगी, जिसमें पब्लिक की तरफ से लोग समाज कार्य के लिए जो प्रेरित हैं वो सहभागी हो सकेंगे और मदद करेंगे, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था है, पार्किंग व्यवस्था है और यातायात व्यवस्था है। लजर सरकारी सिस्टम के आगे एक बार फिर किसान बिचौलियों के हाथों लुटने को मजबूर है। आड़तियों के चबूतरों पर धान के ढेर लग गए हैं, जबकि सरकारी केंद्रों में पर ना ही ठीक से व्यवस्थाएं हैं और ना ही धान है। किसानों की मेहनत की बदौलत तराई में इस बार भी धान के बम्पर उत्पादन की उम्मीद है। वर्तमान में जिले में करीब 92,000 से अधिक हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान रोपाई की गई है। 1 अक्टूबर से सरकार विभिन्न क्रय एजेंसियों के माध्यम से किसानों से धान खरीदती है। इस बार धान का समर्थन मूल्य 1,360 रुपए तय किया गया है, मगर अभी तक अधिकांश क्रय केंद्र ना तो खुले हैं और ना ही व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। सरकारी क्रय केंद्रों में 17% तक ही नमी वाले धान को लिया जाता है, जबकि आड़ती और बिचौलिए बिना किसी मानक के धान खरीद लेते हैं। इस कारण किसान ज्यादा मशक्कत में न पड़कर आड़तियों के पास जाने में ज्यादा बेहतर समझते हैं।
उन्हें विश्वास रहता है कि कुछ कम पैसों में ही सही उनकी उपज बिक जाएगी। सरकारी केंद्रों पर सिर्फ अव्यवस्थाएं ही झेलनी पड़ती हैं। पूरे दिन चक्कर लगाने के बाद धान रिजेक्ट हो जाने का डर अलग से रहता है। इसके चलते आड़तियों की दुकानों में धान के बड़े बड़े ढेरने लगे हैं। आड़ती भी किसानों की मजबूरी का खूब फायदा उठा रहे हैं। सरकारी रेट 1360 के सापेक्ष आड़तों में किसानों को तकरीबन 1200 रुपए ही दाम मिल रहा है। फसल तो इस बार बहुत बढ़िया है, पर किसान जो है संतुष्ट नहीं है। भाव उसकी मर्जी का उसे नहीं मिल पा रहा है। फसल पिछले साल से इल्ड कम से कम 5 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ज़्यादा निकली है। रेट वैसे तो सूखे मालों की पिछन 1350 की है, लेकिन गीले होने की वजह से 100 रुपये कम बिक रहा है मार्केट में। आज खरीद जो है धान की वो स्टार्ट हो गई है। जिले में हमारे द्वारा जो है 60 जो है क्रय केंद्र बनाए गए हैं। 60 क्रय केंद्रों में से 47 जो हैं वो कोऑपरेटिव के हैं और 9 जो है हमारे RFC के हैं और 4 जो है हमारे FCI के हैं। तो और जो इसका समर्थन मूल्य है वो कॉमन श्रेणी के लिए जो है 1360 रुपये है और ए ग्रेड श्रेणी का जो है वो 1400 रुपये है। जिले का निर्धारित जो है हमारे पास आया नहीं है, तो वो भी शीघ्र ही आ जाएगा। जिले का लक्ष्य है जो निर्धारित किया गया। नहीं, ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमारी कल ही एक मीटिंग भी इस संबंध में हुई है। तो सारी जो हमारे क्रय केंद्र हैं उनको एक्टिवेट कर दिया गया है। होपफुली जो है हम लोग अच्छे से जो है सारे हमारे केंद्र काम करेंगे और अच्छी भीड़ वहाँ पे भी आएगी। आज गायत्री परिवार शाखा रुद्रपुर द्वारा साप्ताहिक स्वच्छता अभियान कार्यक्रम प्रातः 7 बजे से आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी में चलाया गया। बंगाली कॉलोनी के युवा, पुरुष एवं महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी ली और उन्होंने अपने आसपास साफ रखने का संकल्प लिया। अगले सप्ताह यह कार्यक्रम सरस्वती विद्या मंदिर इंदिरा कॉलोनी के आसपास रविवार 19 अक्टूबर को प्रातः 7 बजे से चलाया जाएगा। अभियान है ये मोदी जी के नाते नहीं चल रहा है, बल्कि ये हमारा अभियान बहुत पहले से शांति कुंज का युग निर्माण योजना के अंतर्गत विचार क्रांति अभियान के अंतर्गत चल रहा था। तन स्वच्छ, मन स्वच्छ और समाज स्वच्छ, एक नारा हमारा पहले चल रहा है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि धर्मतंत्र और राजतंत्र दोनों एक साथ हो गए। धर्म के साथ हमारा राजतंत्र जो है जुड़ गया है और जब राजतंत्र का धर्मतंत्र के साथ जुड़ाव होता है तो क्रांतियाँ आती हैं। चाणक्य और चंद्रगुप्त इन दोनों का जब संयोग हुआ था तो वो काल दोनों काल में चला गया, है ना। तो इसी तरह से आज धर्मतंत्र का और राजतंत्र का जब योग मिला है तो इससे ये व्यवस्था जो है आगे बढ़ी है। आइए हम सब लोग एक संकल्प लें कि अपने घर की सफाई करके, अपने घर का झाड़ू लगा करके जो भी कूड़ा निकालते हैं अपने घर में एक डस्टबिन रखें, उसमें रखें। नालियों में कतई न डालें। नालियाँ आज हमारे लिए समस्या बनी पड़ी है, तो नालियों में सब चीज़ें न डालें, अपने डस्टबिन में डालें। डस्टबिन में डालने के बाद उसको बड़े कूड़ेदान तक जो नगर पालिका ने रखा वहाँ तक पहुँचा दें।